दोस्तों, आज हम विशेषण के बारे में सीखेंगे। विशेषण क्या है? वह शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, टमाटर लाल है। तो टमाटर एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है कि वह लाल है। तो लाल शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे लड़की सुंदर है। लड़की एक संज्ञा शब्द है और सुंदर उसकी विशेषता है, तो सुंदर विशेषण कहलाएगा। वह लड़का मोटा है। लड़का संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है कि वह मोटा है, तो मोटा विशेषण शब्द कहलाता है। घोड़ा अंधा है। घोड़ा भी संज्ञा शब्द है और घोड़े की विशेषता क्या है कि वह अंधा है, तो अंधा शब्द विशेषण कहलाता है। अब विशेषण से हम भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है? भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती है। ये संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियाओं के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्ययों के बाद वह भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ई, त्व, ता, तन, पा, आवट, आहट, तय आदि प्रत्यय शब्द। ये प्रत्यय क्या है? ये शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द के अंत में ये प्रत्यय लगाए जाएंगे, वह शब्द भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। अब प्रत्यय यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 कॉमन प्रत्यय है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? इन 8 कॉमन प्रत्ययों को याद कर लेना है और उसके बाद में आप भाववाचक संज्ञाएं आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो आज हम भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे किससे? विशेषण से। विशेषण एक गुण है किसी भी संज्ञा का, तो उससे हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए शब्द धन प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा। शब्द में हमने क्या जोड़ दिया? प्रत्यय जोड़ दिया। लंबा, लंबा एक शब्द है। कोई व्यक्ति लंबा है तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? लंबाई। तो ई प्रत्यय हमने क्या कर दिया? लंबा में जोड़ दिया, तो लंबाई हो गया। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। थकना प्लस वट क्या हो जाएगा? थकावट। तो संज्ञा, प्रत्यय और भाववाचक संज्ञा, इस तरीके से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। उसके कुछ उदाहरण निम्न है। गरीब, हमने यहाँ विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बना का निर्माण किया है। गरीब, ई गरीबी। सुंदरता, सुंदरता। कुशल, कुशलता। दूर, दूरी। लाल, लालिमा। वीर, वीरता। कमजोर, कमजोरी। लोभी, लोभ। मूर्ख, मूर्खता। खट्टा, खटास। आगे है चालाक। ये चालाक संज्ञा शब्द है और उसके अंदर का भाववाचक संज्ञा क्या होती है? चालाकी। हम चालाक व्यक्ति को देख सकते हैं, उसकी चालाकी को नहीं देख सकते हैं। जैसे हम कहेंगे चोर, हम चोर को देख सकते हैं लेकिन चोरी को नहीं देख सकते। उसकी भावना क्या होती है? चोरी की। तो भाववाचक संज्ञाओं को हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते हैं। जिस तरह से हवा बहती है, हवा को हम छू नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं ना। तो जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आगे एक, ये एक जो है संख्यात्मक विशेषण है। तो एक का एकता, ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? एकता। वीर, वीरता। एक वीर व्यक्ति में कौन सी संज्ञा होती? भाववाचक संज्ञा वीरता की। हम उसकी वीरता को देख नहीं सकते, वो कितना वीर है ना। तो ता प्रत्यय लगा करके हमने भाववाचक संज्ञा बना ली। पतित, पतन।
किसी पतित का पतन तो हुआ है, लेकिन कितना पतन हुआ है इसको हम महसूस नहीं है। उसके अंदर में दुष्टता वाला भाव है, लेकिन कितना है वो नहीं बता सकते, इसलिए ता प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बन गई। अंधा, अंधत्व, शूर, शौर्य, अच्छा, अच्छाई, मोटा, मोटापा, पा प्रत्यय लगाया तो मोटापा हो गया। चालाक, चालाकी, मैं चालाक हूँ। अब मैं कितना चालाक हूँ, मेरी चालाकी को आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना, इसलिए ये ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बन गई। पवित्र, पवित्रता, घमंड, घमंडी, हम कहते हैं ना वह व्यक्ति घमंड करता है। अब उसके अंदर की घमंड कितनी है, बहुत है, हम उसको देख नहीं सकते, तो घमंड में ई लगा दे तो घमंडी हो जाएगा। दुष्ट, दुष्टता, भला, भलाई, छोटा, छोटापन, कंगाल, कंगाली, गंदा, गंदगी, गोल, गोलाई, चमक, चमकना, कड़वा, कड़वाहट। तो ये थे विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो विशेषण के अंत में हमने प्रत्यय लगा दिए और वो सब विशेषण शब्द क्या बन गए, भाववाचक संज्ञाएं बन गई। तो ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे बीएड हो चाहे एमएड हो, सभी में यही आपको देखने को मिलेगा। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये कॉमन प्रत्ययों को, 8 प्रत्ययों को सीख लीजिए, ये आपके परीक्षाओं में बहुत काम आने वाला है। नमस्ते।